अक्सर जब भी हम धर्म या ईश्वर या कह लें अध्यात्म की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही शांत सी तस्वीर उभरती है। हाँ, मतलब एक बहुत ही पारलौकिक सी इमेज, राइट? एग्जैक्टली जैसे हिमालय की किसी चोटी पर कोई योगी ध्यान में बैठा है, या बादलों से घिरे हुए एकदम भव्य मंदिर है। ऊंचे चर्च की खामोशी। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ या मतलब भूख, गरीबी और इंसानी संघर्षों से बहुत दूर है, एकदम शुद्ध और पवित्र। ये एक बहुत ही आम धारणा है। देखिए, हम अध्यात्म को एक तरह के एस्केप या पलायन की तरह देखते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां हम अपनी सारी भौतिक परेशानियों को भूल सकें। लेकिन ये नजरिया कई बार हमें जमीनी हकीकत से ना पूरी तरह काट देता है। और यही बात आज की हमारी इस चर्चा की पूरी धारणा को पलट देती है। मतलब जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर असली अध्यात्म की शुरुआत उन शांत वादियों में नहीं बल्कि धूल भरी जमीन पर हो। हाँ, धूल भरी जमीन पर एक भूखे इंसान के खाली पेट से होती हो, या फिर एक ऐसे मेंढक से जो एक छोटे से कुएं में बैठा है और पूरी शिद्दत से मानता है कि भाई उसका कुआं ही पूरा ब्रह्मांड है। अरे वाह, ये विरोधाभास सच में बहुत शक्तिशाली है। ये हमें उन काल्पनिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों से खींचकर सीधा उस कठोर जमीन पर ला खड़ा करता है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल सही कहा। जहां बड़े बड़े सिद्धांत नहीं बल्कि हकीकत काम आती है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो इतिहास के पन्नों से निकाले गए कुछ बेहद खास दस्तावेज हैं। स्वामी विवेकानंद के शिकागो वाले भाषण। एग्जैक्टली। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण। और हमारा मिशन यहाँ कोई धार्मिक प्रवचन देना नहीं है, बल्कि इन भाषणों के जरिए एक वैचारिक यात्रा पे निकलना है। ये समझना है कि कैसे मनुष्य अपनी भौतिक और मानसिक कमजोरियों से ऊपर उठकर ईश्वरीय सत्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस यात्रा की शुरुआत में ही जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन स्रोतों को पढ़ते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम केवल कोई धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब टिपिकल धार्मिक टेक्स्ट वाली फीलिंग नहीं आती। बिल्कुल नहीं। इनमें धर्म तो है, लेकिन उसके साथ साथ विज्ञान, गहराई से जुड़ा मनोविज्ञान और मानव स्वभाव का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। ये केवल ये नहीं थोपता कि हमें क्या मानना चाहिए, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम को खोल के दिखाता है कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रहार जो इन स्रोतों में दिखता है वो उस खोखले अध्यात्म पर है जो इंसान की बुनियादी जरूरतों को इग्नोर करता है। सही बात है। मतलब आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात करने से पहले विवेकानंद बिल्कुल जमीनी स्तर की बात करते हैं। स्रोत में एक जगह वो ईसाई मिशनरियों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। हाँ, वो अकाल वाला हिस्सा, राइट? हाँ, वो भरी सभा में कहते हैं कि भारत में अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं और आप उन्हें दर्शन शास्त्र सिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये उस समय के हिसाब से ना बहुत ही साहसिक बयान था। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। एक भूखे इंसान को धर्म का उपदेश देना केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि उसका अपमान है। एग्जैक्टली। उसकी गरिमा का सीधा अपमान है। उन्हें पत्थरों की नहीं, रोटी की जरूरत है। मतलब जब पेट में आग लगी हो तो कोई इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे सुलझा सकता है? लॉजिकली नहीं है। बिल्कुल। मानव शरीर और मस्तिष्क एक विशिष्ट हायरार्की या पदानुक्रम के तहत काम करते हैं। जब तक शरीर की सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन पूरी नहीं होती, तब तक हमारा दिमाग उच्च स्तरीय विचारों को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। एक ऐसा समाज जो रोटी के लिए तरस रहा है, उसे अमूर्त सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, उसे अन्न चाहिए। ये इंसान की सबसे पहली भौतिक कमजोरी है और इसे पार किए बिना कोई भी आध्यात्मिक उड़ान संभव ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने केवल शरीर की भूख को ही इंसान की कमजोरी नहीं माना। उन्होंने कहा कि पेट भरने के बाद भी हमारे अंदर एक और बहुत गहरी बीमारी है, मानसिक संकीर्णता। हाँ, हमारी कट्टरता। स्रोतों में इस कट्टरता को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी का जिक्र है, कूने के मेंढक की कहानी। हाँ, वो कहानी शायद उस संसद में इस्तेमाल किए गए सबसे प्रभावशाली रूपकों में से एक है। ये मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी को बड़ी ही सरलता से सामने रखती है। मैं चाहूंगी कि आप उस कहानी के जरिए इस कट्टरता के काम करने के तरीके को समझाएं। मतलब ये कहानी काम कैसे करती है? हाँ, कहानी बहुत ही सरल है। एक मेंढक है जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कुएं में रहा है। उसका जन्म वहीं हुआ, वो रोज उसी कुएं का पानी साफ करता है, वहीं के कीड़े मकोड़े खाता है,
उसके लिए वो कुआं ही पूरी दुनिया है। फिर एक दिन समुद्र का एक मेंढक किसी तरह उछलकर उस कुएं में गिर जाता है। अच्छा। कुएं का मेंढक उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? वो जवाब देता है, समुद्र से। तो कुएं का मेंढक पूछता है कि वो समुद्र कितना बड़ा है? क्या वो मेरे इस कुएं जितना बड़ा है? और वो छलांग लगाता है? हाँ, वो कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाकर दिखाता है। और समुद्र का मेंढक जाहिर तौर पे इस बात पे हंसता होगा। एग्जैक्टली वो हंसकर कहता है कि तुम एक विशाल समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। वो क्या? कुएं का मेंढक इस नई जानकारी को स्वीकार करने के बजाय नाराज हो जाता है। वो बहुत डिफेंसिव हो जाता है। ओहो। वो कहता है कि मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम झूठे हो और तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये कहानी केवल दो मेंढकों की नहीं है। ये मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके का एक दस्तावेज है। यानी जब हमारी बरसों से स्थापित मान्यताओं को चुनौती मिलती है तो हम डर जाते हैं। सटीक। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, जब वो ये सोच लेता है कि उसका वैचारिक कुआं ही अंतिम सत्य है, तो समस्या वहीं से शुरू होती है। राइट। लोग अपने कुएं में इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि बाहर के किसी भी विशाल सत्य को स्वीकार करने से उन्हें साइकोलॉजिकल खतरा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अगर उनका कुआं दुनिया नहीं है तो उनका पूरा वजूद ही झूठा साबित हो जाएगा। और इसी डर से खुद को बचाने के लिए लोग आक्रामकता का सहारा लेते हैं। मतलब जब हर कोई अपने अपने कुएं को बचाने के लिए लड़ता है तो परिणाम वही होता है जो हम इतिहास में देखते आए हैं, खून खराबा और कट्टरता। विवेकानंद की स्पष्ट चेतावनी यही थी कि जब तक इस कुएं के मेंढक वाली मानसिकता का अंत नहीं होता, इंसानियत आगे नहीं बढ़ सकती। धर्म का असली उद्देश्य इस कुएं की दीवारों को तोड़ना है, न कि उन्हें और मजबूत करना। ये एक बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन देखिए, अगर संकीर्णता एक बीमारी है और हमें इस कुएं से बाहर निकलना है तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ स्रोतों में ना एक ऐसा हिस्सा आता है जो मुझे थोड़ा उलझन में डालता है। मतलब एक तरफ बात हो रही है कि ईश्वर हर जगह है, वो निराकार है, अनंत है। सही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया भर में लोग मूर्तियों के सामने झुकते हैं, चर्च में क्रॉस की पूजा करते हैं, मस्जिदों या मंदिरों की दिशा में प्रार्थना करते हैं। मेरा यहाँ एक सीधा सवाल है, अगर ईश्वर सच में अनंत है तो ये सब क्या है? क्या किसी पत्थर या प्रतीक को पूजना पिछड़ेपन की निशानी नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक और तीखा सवाल है। पहली नजर में ये बिल्कुल विरोधाभास लगता है। हाँ। लेकिन स्रोतों में इसका जो विश्लेषण किया गया है वो मानव मस्तिष्क के कॉग्निशन यानी चीजों को समझने की प्रक्रिया पर आधारित है। विवेकानंद इसे पिछड़ापन या पाप नहीं मानते, वे इसे आध्यात्मिकता का बचपन कहते हैं। आध्यात्मिकता का बचपन। इस अवधारणा के पीछे का लॉजिक क्या है? इसे ऐसे समझिए, मानव मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि वो अनंतता जैसी अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीधे तौर पर नहीं पकड़ सकता। अच्छा। जब हम अनंत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई खालीपन नहीं आता, बल्कि नीले आसमान या विशाल समुद्र की छवि आती है। हम अमूर्त विचारों को समझने के लिए हमेशा मूर्त चीजों का सहारा लेते हैं। हाँ, ये तो है। उसी तरह परम पवित्रता या ईश्वर को समझने के लिए हमारा मन शुरुआत में मूर्तियों या प्रतीकों का सहारा लेता है। मूर्ति ईश्वर नहीं है, बल्कि वो ईश्वर तक ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण है, एक टूल है। ठीक है, मैं ये टूल वाली बात समझती हूँ, लेकिन क्या ये एक खतरनाक टूल नहीं है? मतलब अगर ये आध्यात्मिकता का बचपन है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी बचपन में अटक कर रह गई है? ये एक बहुत वायलेट पॉइंट है। वो लोग इस उपकरण को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं। और यही वो जगह है जहां धर्मों में विकृति आती है। इंसान का विकास तब होता है जब वो निचले सत्य से ऊंचे सत्य की ओर बढ़ता है। लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। एग्जैक्टली। गलती से सच की ओर नहीं, बल्कि एक छोटे सच से बड़े सच की ओर। बचपन की पढ़ाई गलत नहीं होती, ABCD सीखना जरूरी है, लेकिन अगर आप जीवन भर ABCD ही पढ़ते रहें और कभी कोई किताब ना पढ़ पाएं तो वो समस्या है। बिल्कुल। प्रतीकों का उपयोग एक जरूरी शुरुआती चरण है, लेकिन इंसान को वहां रुक नहीं जाना चाहिए। इस विकास को और गहराई से समझने के लिए ना स्रोतों में एक बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक रूपक दिया गया है, बीज और पौधे का। हाँ, वो बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। मैं इसे सामने रखना चाहती हूँ। अगर हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो उसके चारों ओर हवा, पानी और मिट्टी होती है, राइट? तो क्या वो बीज विकास करते हुए खुद मिट्टी बन जाता है या वो पानी में तब्दील हो जाता है? नहीं, बीज तो अपने भीतर मौजूद जेनेटिक ब्लूप्रिंट के अनुसार ही बढ़ता है। बिल्कुल। वो मिट्टी और पानी से केवल पोषण सोखता है, वो उनका एसिमिलेशन करता है।
लेकिन अंत में वो एक पौधा ही बनता है। वो अपनी मूल पहचान नहीं खोता। सही बात है। स्रोतों के अनुसार धर्मों का विकास भी बिल्कुल इसी तंत्र पर काम करता है। एक हिंदू को ईसाई बनने की जरूरत नहीं है और ना ही एक ईसाई को बौद्ध बनने की। हर किसी को अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरों के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। इस बीच के उदाहरण में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है आत्मसात करना या एसिमिलेशन। एक धर्म दूसरे धर्म को नष्ट करके बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अगर दुनिया को शांति चाहिए तो हर धर्म के झंडे पर अंततः यही लिखा होना चाहिए, सहायता करो, लड़ो मत, अपनाओ, नष्ट मत करो, और सद्भाव और शांति, ना कि विवाद। अपनाओ, नष्ट मत करो, ये सिद्धांत बाहरी दुनिया के विवादों को शांत करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन आज जब हम बाहरी प्रतीकों और इन सामाजिक धारणाओं से परे जाते हैं तो एक और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। वो क्या? कि हम असल में है कौन? ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा जीवन किस नियम के तहत चल रहा है? ये चर्चा का वो स्तर है जहां दर्शन और विज्ञान की सीमाएं आपस में मिलने लगती हैं। सच में। स्रोतों में हिंदू धर्म के संदर्भ में वेदों का जिक्र है और ये हिस्सा ना मेरी अब तक की समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। कैसे? अक्सर हम सोचते हैं कि वेद कुछ पुरानी किताबें हैं जिन्हें किसी ने लिखा होगा, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वेद कोई भौतिक किताबें नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक दुनिया के शाश्वत नियम हैं। प्राकृतिक नियमों की तरह? हाँ बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह। मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण खोजने से पहले भी सेब जमीन पर ही गिरता था ना। एग्जैक्टली। उसी तरह आत्मा और परमात्मा के बीच के ये नियम हमेशा से मौजूद हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर ये ब्रह्मांड कुछ निश्चित और अटल आध्यात्मिक नियमों के तहत चल रहा है और अगर ईश्वर न्यायप्रिय है, तो दुनिया में इतनी भयंकर असमानता क्यों है? एक दयालु ईश्वर इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है? असमानता से आपका मतलब है कि कुछ लोग जन्म से ही क्यों पीड़ित होते हैं? बिल्कुल। देखिए, कोई बच्चा जन्म से ही बहुत सुखी, स्वस्थ और संपन्न परिवार में पैदा होता है, जबकि कोई दूसरा बच्चा जन्म से ही अपाहिज होता है या बहुत ही दुखद परिस्थितियों में पैदा होता है। हाँ, ये तो है। अगर कोई ईश्वर ऊपर बैठकर ये सब तय कर रहा है तो वो क्रूर है, और अगर ये सब महज एक इत्तेफाक है तो फिर न्याय कहाँ है? ये तो मतलब हर उस इंसान की उलझन है जो जीवन में दुख देखता है। अगर ब्रह्मांड में नियम है तो ये अंधेर गर्दी क्यों? स्रोतों के अनुसार इसका उत्तर किसी क्रूर ईश्वर में नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत में है। अच्छा। और यहाँ कर्म का मतलब कोई रहस्यमयी सजा नहीं है, बल्कि ये भौतिक विज्ञान के कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण के नियम का चेतना पर लागू होना है। मतलब एक्शन और रिएक्शन। बिल्कुल। हमारी आत्मा सिर्फ एक बार जन्म नहीं लेती, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमारे पिछले सभी विचारों और कार्यों के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप कह रहे हैं कि कर्म कोई खाता बही नहीं है जो कोई ईश्वर बैठकर लिख रहा है, बल्कि ये एक प्राकृतिक नियम है। सटीक। जैसे आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। ये आग की सजा नहीं है, ये कार्य और कारण का नियम है। समझ गए। उसी तरह मनुष्य का वर्तमान उसके अपने ही अतीत के कार्यों का परिणाम है और उसका भविष्य उसके वर्तमान के कार्यों पर निर्भर करता है। यह विचार इंसान को किसी क्रूर ईश्वर की दया पर निर्भर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपने भाग्य का निर्माता खुद बनाता है। एग्जैक्टली। अपने भाग्य का निर्माता खुद बनना, ये बात मुझे स्रोतों के उस हिस्से की याद दिलाती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा। कौन सा हिस्सा? दुनिया के कई हिस्सों में ये सिखाया जाता है कि इंसान जन्म से ही पापी है और उसे हमेशा क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन विवेकानंद ने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम पापी नहीं हैं, हम अमृत के पुत्र हैं, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। ओहो, ये पूरे विश्व धर्म संसद में दिया गया सबसे सशक्त मनोवैज्ञानिक संदेश था, है ना? किसी भी इंसान को ये यकीन दिलाना कि वो मूल रूप से पापी है, उसे हमेशा के लिए अपराध बोध और डर में धकेल देता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि खुद को पापी कहना मानव स्वभाव का सबसे बड़ा अपमान है। हम कोई लाचार प्राणी नहीं है। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प रूपक आता है। वो शेर वाला? हाँ, हम वो शेर हैं जो सम्मोहन में ली रहे हैं और खुद को भेड़ समझ रहे हैं। हमें किसी बाहरी ताकत से शक्ति नहीं मांगनी है, हमें बस इस भ्रम को तोड़ना है कि हम भेड़ हैं। हमारा शरीर भले ही मिट्टी का हो, लेकिन हमारी चेतना अनंत है। ये आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन का सिद्धांत है। समस्या ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, समस्या ये है कि हम अपनी असली ताकत को भूल गए हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम अमर आत्मा हैं, हम भेड़ नहीं बल्कि शेर हैं। तो इस वैचारिक यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? एक इंसान उस परम दिव्यता तक कैसे पहुंचता है?
क्या ये केवल ज्ञान से होता है या इसमें कुछ और भी शामिल है? इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान काफी नहीं है। स्रोतों में मस्तिष्क और हृदय के एक बहुत ही ऐतिहासिक और गहरे संबंध का विश्लेषण किया गया है। ओके। इसे समझाने के लिए बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के इतिहास का उदाहरण दिया गया है। हाँ। जहां वे कहते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं बल्कि उसकी तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत कुछ साफ करता है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो ब्राह्मणों के पास एक बहुत ही उच्च स्तर का बौद्धिक दर्शन था। वो वेदों और उपनिषदों की गहराइयों को समझते थे, लेकिन वो ज्ञान एक खास वर्ग और एक खास भाषा यानी संस्कृत तक सीमित रह गया था। मतलब आम लोगों की पहुंच से दूर। एग्जैक्टली। उसमें आम इंसान के दर्द के लिए जगह कम हो गई थी। तब बुद्ध का उदय हुआ। बुद्ध ने उसी गूढ़ ज्ञान को, उसी दिव्यता को आम लोगों की भाषा में अत्यधिक करुणा और हृदय की व्यापकता के साथ समाज के सामने रखा। लेकिन अगर दोनों के पास ज्ञान था तो फिर भारत का पतन कैसे हुआ? स्रोतों में तो कहा गया है कि इन दोनों का अलगाव ही पतन का कारण बना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब बुद्धि करुणा को छोड़ देती है तो वो बहुत ही शुष्क, क्रूर और अहंकारी हो जाती है। बाप रे। और दूसरी तरफ जब करुणा के पास बुद्धि का मार्गदर्शन नहीं होता तो वो केवल भावुकता बनकर रह जाती है और अपना रास्ता भटक जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। भारत का पतन इसलिए हुआ क्योंकि समाज का दिमाग यानी दर्शन और समाज का दिल यानी करुणा अलग अलग दिशाओं में चले गए। असली आध्यात्मिक ऊंचाई और दिव्यता इन दोनों के पूर्ण समन्वय में है। आपको ब्रह्मांड को समझने के लिए एक तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, लेकिन उस ब्रह्मांड के हर जीव के साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए एक विशाल हृदय भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये समन्वय केवल दिमाग और दिल का नहीं है, बल्कि आज के युग में विज्ञान और धर्म का भी है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धर्म केवल कुछ किताबों को पढ़ने या सिद्धांतों को मान लेने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? धर्म का वास्तविक अर्थ है बनना और अनुभव करना, बीइंग एंड बिकमिंग। इससे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, विज्ञान और धर्म का ये मिलन काम कैसे करता है? देखिए, भौतिक विज्ञान की पूरी यात्रा क्या है? वो अलग अलग तत्वों का अध्ययन करते करते इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड अंततः एक ही मूल ऊर्जा से बना है, फंडामेंटल एनर्जी। हाँ, विज्ञान का अंतिम लक्ष्य उस चरम एकता को खोजना है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और धर्म का लक्ष्य भी ठीक यही है। धर्म बाहर की भौतिक दुनिया की नहीं बल्कि भीतर की चेतना की खोज करता है। वो उस एक चेतना या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को खोजने की यात्रा है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। वेदांत में इसे अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत, अद्वैत यानी जहां दो नहीं हैं। जब इंसान ये अनुभव कर लेता है कि वो और ये ब्रह्मांड, वो और दूसरा इंसान अलग नहीं है बल्कि एक ही महासागर की अलग अलग लहरें हैं, तब सारे भ्रम टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। वो अद्वैत, वो संपूर्ण एकता ही ईश्वर की सच्ची अनुभूति है। ये विचार सुनने में बहुत ही महान और दार्शनिक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले एक आम इंसान के लिए इसका क्या महत्व है? मतलब सूचनाओं की बाढ़ और इतने मानसिक तनाव से जूझ रहे आज के समाज में ये सब क्यों मायने रखता है? सच कहूं तो यह आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां वैचारिक दूरियां और नफरत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। अद्वैत या इस सार्वभौमिक धर्म का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के विचारों को केवल सहन नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना है। सहन करने में क्या बुराई है? सहन करने का मतलब है कि एक अहंकार है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, लेकिन मेरी महानता यह है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। अरे हाँ, ये तो सच में एक छिपा हुआ अहंकारी है। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। इसके बजाय ये ज्ञान हमें स्वीकार करना सिखाता है, एक्सेप्ट करना, ये समझना कि हर इंसान अपनी समझ और अपने विकास के स्तर के अनुसार उसी एक सत्य की ओर बढ़ रहा है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। जब आप वैचारिक रूप से इस एकता को महसूस करने लगते हैं तो नफरत या दूसरों को नीचा दिखाने की कोई जगह ही नहीं बचती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन ऐतिहासिक स्रोतों से गुजरते हुए अपनी आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं
तो हमने बहुत ही बुनियादी स्तर से शुरुआत की थी। बिल्कुल। जमीन के उस भूखे इंसान से जिसके लिए धर्म से पहले रोटी जरूरी है। हाँ। हमने उस कुएं के मेंढक की मानसिकता को समझा जो अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर कुछ देखने को तैयार ही नहीं है। फिर हमने देखा कि कैसे इंसान मूर्तियों और प्रतीकों के बचपन से गुजरते हुए कर्म के विज्ञान को समझता है, खुद को पापी नहीं बल्कि अमर आत्मा के रूप में पहचानता है। सही। और अंततः मस्तिष्क और हृदय के समन्वय से उस सार्वभौमिक धर्म तक पहुंचता है जो किसी किताब या मंदिर का मोहताज नहीं है, एक ऐसा धर्म जिसमें उत्पीड़न की कोई जगह नहीं है। और ये पूरी यात्रा ना हमें भविष्य की एक बहुत ही गंभीर और नई संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। वो विचार क्या है? अगर हम अद्वैत के इस सिद्धांत को कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं केवल एक दार्शनिक विचार ना मानकर भविष्य में एक जैविक और वैज्ञानिक सत्य की तरह अनुभव करने लगें तो दुनिया कैसी होगी? जरा सोचिए, अगर मुझे ये महसूस होने लगे कि आपकी चेतना और मेरी चेतना बिल्कुल एक ही कपड़े से बुनी गई है तो आपको चोट पहुंचाना तकनीकी रूप से खुद को चोट पहुंचाना होगा। ओहो, ये तो इंसान के सोचने के पूरे ढांचे को ही पलट देगा। बिल्कुल। अगर मानव समाज सच में इस बात को अपनी रगों में महसूस करने लगे तो हमारे न्याय के तरीके, हमारी आर्थिक नीतियां, देशों की सीमाएं और युद्ध की पूरी अवधारणा ही अर्थहीन नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। क्या भविष्य का इंसान हथियारों से नहीं बल्कि चेतना के इस एहसास से दुनिया की हर लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? क्या भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब प्रयोगशाला में बैठा एक वैज्ञानिक और ध्यान में बैठा एक योगी दोनों बिल्कुल एक ही भाषा बोल रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों की गहराई से निकलता है और हमें अपनी मौजूदा सभ्यता के ढांचे पर सवाल उठाने के लिए छोड़ देता है। सचमुच ये एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वाले हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए। शायद यही वो बिंदु है जहां कुएं का मेढक सच में उस विशाल समुद्र में विलीन हो जाता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।